गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल। आज की जो हमारी टॉपिक चलने वाला है वो है मसल्स। ठीक है, मसल्स में भी हमें तीन मसल्स पढ़नी है बेसिकली। तो तीनों मसल, दो काफ़ी इजी हैं आपकी, कार्डिक और स्मूथ मसल, और ये थर्ड वाली है, इसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, या फिर इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, या इसको स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पीडीएफ है, 3 पेजेस का ये पीडीएफ है। इसको मैं बाद में आपको शेयर भी करूँगी। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है। और ये जो ये मैं आपको इस पीडीएफ से आप अपनी थ्योरी, आई मीन अपने जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, यानी कि अपना आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम्स जो भी इस पीडीएफ में आपको दिखेंगे वो बनाना आपको मस्ट है, क्योंकि इन्हीं डायग्राम के बेस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आप पहले ये समझिए कि हमें पढ़ना क्या, हमें हर चीज़ को, कोई भी एक टॉपिक होता है तो हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आपके कोर्स में क्या आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी है, हिस्टोलॉजी का मतलब है आप किसी भी ऑर्गन को, जो जो हमें मतलब उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, जो जो जिस जिस चीज़ की हमें हिस्टोलॉजी पढ़नी है, उनको आप बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल में जाकर के अगर आप डिस्क्राइब करते हो अपने एग्जाम्स में, तो आपको उतनी ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऊपर ऊपर लेवल का लिखोगे या डायग्राम्स उतना उतना शो करोगे ऊपर ऊपर लेवल का, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले ये वाले डायग्राम को आप समझिए। इसको मैं जूम करती हूँ पहले। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल हमेशा वो मसल होगी जो बोन से जुड़ी होती है। अभी अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि स्केलेटल मसल बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है। स्केलेटल मसल, इवन आप कभी किसी से बोलोगे कि स्केलेटल मसल, तो ये बोलेंगे कि स्केलेटल मसल तो होती ही नहीं है, स्केलेटन होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल कोई सामने वाला नहीं समझे, ठीक है, उसको बोल दो कि स्ट्राइटेड मसल के बारे में हम बात करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्केलेटल मसल वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, तो आप उसको बिल्कुल शौक से आप क्या सोच सकते हो उसको, कि वो स्ट्राइटेड मसल के बारे में बात कर रही हूँ। चलिए, जो भी है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जो ये गोल आपको दिख, एक मिनट, ये गोल टाइप ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डंडा टाइप का जिसे हम बोलेंगे, ये क्या है, ये एक बोन है, और बोन से ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये मसल जुड़ी हुई है। बेसिकली इस डायग्राम में यही दिखाने के लिए आपको ये ड्रॉ किया गया। अब देखिए, हर एक जो स्केलेटल मसल होगी या फिर स्ट्राइटेड मसल होगी, वो बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलके बनती है। ठीक है, बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलके बनती है। अब ऑब्वियसली देखो, इतनी मोटी सी ये बोन, ये मसल है, तो ये बहुत सारे क्या किससे बनेगी, मसल फाइबर से मिलके बनेगी। तो इस डायग्राम में आपको जो ये बाहर की तरफ निकाला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये है एक मसल फाइबर, सिर्फ एक मसल फाइबर है ये। अब अगर हम एक मसल फाइबर के बारे में स्टडी कर लेंगे, इसका मतलब क्या, हमने सारे मसल फाइबर के बारे में स्टडी कर लिया। क्योंकि बेसिकली जो मसल है वो काफ़ी, मान लो एक मसल को है, कोई है वो पांच, 1 2 3 4 5, ये 5 किससे मिलके बनी है, मसल फाइबर से मिलके बनी है। और स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं मसल फाइबर्स। तो अगर हम इस एक के बारे में स्टडी कर लेंगे, इसका मतलब हम सबके बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें अभी हम एक मसल फाइबर को लेकर के चलेंगे। अब एक मसल फाइबर देखो, वो भी किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से मिलके बनी होती है। एक मसल फाइबर, देखो कंफ्यूज नहीं करना है, मसल फाइबर मिलके बनी होती है बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से। फाइब्रिल यहाँ पे एक छोटी यूनिट है, और फाइबर एक बड़ी यूनिट है। उससे भी बड़ी, फाइबर से भी बड़ी यूनिट क्या होगी, मसल, क्योंकि मसल फाइबर्स काफ़ी सारे फाइबर से मिलकर के बनती है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ये वाला स्लाइड है, ये वाला, ये पूरा थ्योरी है इसकी, जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ वही बुक है ये। ये आपकी जो रेगुलर बुक्स हैं वो वाली नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका जब मैं पीडीएफ शेयर करूँगी तो इस जो ये इसमें लिखा हुआ है, ये हो गया, इसको समझ लेना पहले अच्छे। अभी मैं समझा दूंगी बेसिकली वो चीज़ें। तो इसको आप फिर से एक बार पढ़ोगे, और जो आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके बुक्स पास आपकी बुक्स है, थोड़ा सा मिक्सअप करके उसके नोट्स बना लेना, या फिर आपकी मर्ज़ी है। आप समझने के लिए बेसिकली ये बहुत अच्छा नोट है, काफ़ी छोटा है, लेकिन पूरी चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि मसल्स कैसे बनती हैं, क्या क्या आपको उसको, किस तरह से आपको उसको नॉमिनेट करना है। ये आता है आपका डायग्राम मेन वाला, वो भी बहुत मेन डायग्राम है, उसको भी आपको ज़रूर बनाना है। इसको जूम करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है टेंडन। अच्छा, टेंडन क्या होता है, टेंडन मतलब वही आपका मसल का टुकड़ा। जैसे टेंडन वो रहता है ना, जैसे हम हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, तो जो कि फॉर्म्स में जो आपको मसल दिखती है, वही टेंडन है। अब टेंडन
ऑब्वियसली टेंडन किससे जुड़ा है, आपके बोन से जुड़ा है, तो ये कौन सी मसल हो गई, स्केलेटल मसल होगी। स्केलेटल मसल बोलो, स्ट्राइटेड बोलो या स्ट्रिप्ड बोलो, these are all the synonyms. Now what we have to study here is the small section of what, of skeletal muscle. Now if you will enlarge it, अगर आप इसको enlarge करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह से बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि वो बैंड्स का ही मिलके बना होता है। तो काफ़ी सारे मसल फाइबर्स से मिलके बनाता है। क्योंकि देखो ये मसल फाइबर, फर्स्ट वाली ये दिख गई, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फिफ्थ वाली को इसने थोड़ा सा आगे की तो खींच दिया है, डायग्राम बनाने वाले ने आगे तरफ खींच दिया ताकि वो हमको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब बहुत सारी फाइबर से मिलके बनती है, और एक फाइबर होगा वो किससे मिलके बना होगा, काफ़ी सारे मायोफाइब्रिल्स से मिलके बना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिकली ये मायोफाइब्रिल्स हैं। अब इस मायोफाइब्रिल को एक, अगर सपोज करो आप ये वाला मायोफाइब्रिल आपने अपने हाथ से खींच करके निकाला, और इस मायोफाइब्रिल को आपने रखा लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। देखो माइक्रोस्कोप्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो जो एक तो सिंपल सा माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप वो सिंपल वाला माइक्रोस्कोप आपको सिंपल सी मतलब बहुत अंदर तक चीज़ें जूम करके नहीं दिखा सकता। फिर इसलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो जैसे ही आपके देखो आपके कोर्स में भी ये कि आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कि जब चीज़ों को आप लाइट माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तब वो कैसी दिखाई देती हैं, और बेसिकली हम वही पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो मान लो ये जो मायोफाइब्रिल है इसको हमने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये वाला। मैं इसको जूम कर रही हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो जब हम एक, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं इसे तभी समझ आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन इसने कट कर रखा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जब भी हम इसको एक सिंपल से माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं किस में, मायोफाइब्रिल में हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा एक इतना बड़ा अगर लाइट ये है मायोफाइब्रिल है तो यहाँ पर हमें डार्कनेस दिखाई देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि ब्लैक ब्लैक सा है। और थोड़ा सा उसके डिस्टेंस पे हल्का लाइट लाइट दिखाई देगा, मतलब उजाला सा दिखाई देगा थोड़ा सा, कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लाइट मतलब ब्लैक कलर नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद और ब्लैक कलर दिखाई देगा, मतलब ब्लैक और लाइट कलर के छोटे छोटे बैंड्स दिखाई देंगे। तो इन बैंड्स को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए कि ये है क्या चीज़, ये देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको लाइट माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब स्ट्रक्चर को देखो ये जूम करके दिखा रखा है ना यहाँ से यहाँ तक का। इसमें क्या दिखता है हमें, देखो ये जो है ये इतना ये हमें डार्क बैंड दिखाई दिया जो ऊपर दिख रहा था, और बीच में उसके हल्का सा लाइट बैंड है, लाइट भी नहीं कहेंगे, ग्रे ग्रे मिक्स टाइप है। फिर थोड़ा सा साइड में आ जाओ तो फिर लाइट बैंड आता है। अब ये चीज़ क्या है, जब साइंटिस्ट ने इसको देखा कि ये लाइट बैंड दिख रहे हैं, डार्क बैंड दिख रहे हैं, तो ये है क्या, उन्होंने थोड़ा और अच्छी तरह से उसको मैग्नीफाई करके देखा। तो उन्होंने क्या हिसाब लगाया कि जो क्या होता है, डार्क बैंड्स होते हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। दो डार्क बैंड्स के बीच की डिस्टेंस को इन्होंने ए बैंड बोल दिया, मतलब टेक्निकली हम इसको ए बैंड बोलते हैं। लाइट बैंड और डार्क बैंड्स तो ये एक कॉमन लैंग्वेज टाइप हो जाती है, ठीक है। बट साइंटिफिकली हम इसको ए बैंड बोलते हैं। एक डार्क बैंड और दूसरा डार्क बैंड, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गई उसको ए बैंड बोल दिया। अब उसके बाद जो लाइट बैंड हमको दिखाई दिया था यहाँ पे, ये देखो जो जहाँ पे A1 लिखा है, आई लिखा है, तो ये जो लाइट बैंड दिखाई दिया था उसको आई बैंड बोल दिया, ठीक है। ए बैंड और आई बैंड, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं करना है। दो डार्क बैंड्स कंटिन्यूस होकर के, चाहे उनके बीच में हल्का सा शेप ये डार्कनेस ना हो, थोड़ी सी लाइटनेस हो, स्टिल ये लाइट तो नहीं कहा जा सकता ना, इसको लाइट तो इसी को बोलेंगे। फिर इसीलिए ए दो डार्क बैंड्स के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, ए बैंड। और दो जो लाइट बैंड है वो तो लाइट बैंड है ही, फिर उसको आई बैंड हमने बोल दिया, ठीक। अब थोड़ा और ऊपर करते हैं इसे। तो अब देखिए क्या है कि इसको जब और इनलार्ज करके देखा तो क्या दिखाई दिया कि जो डार्क बैंड होता है, जो प्रॉपर डार्क बैंड है ये वाला और ये वाला, जब जब इस हिस्से को थोड़ा और इनलार्ज करके देखा तो ये मिला कि यहाँ पे दो तरीके की, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस में
दो तरीके के फिलामेंट्स आपस में आकर के मिल रहे हैं। जैसे आपकी उंगलियां, जब आप अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे एक साथ रखते हो ना, एक हाथ की फिंगर और दूसरे हाथ की फिंगर्स को क्रॉस करते हो, तो इसी तरह से वहाँ पे दो दो तरह के फाइबर्स आ रहे थे। एक लेफ्ट की तरफ से आ रहा था, एक राइट की तरफ से। और बिल्कुल देखिए यहाँ से फाइबर इधर की ओर आ रहा है और यहाँ से फाइबर इधर की ओर आ रहा है। तो वो वाला हिस्सा जहाँ पर ये दोनों फाइबर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, तो वो हिस्सा डार्क हो गया। ऑब्वियसली डार्क तो हो गई। अब कोई चीज़ एक जगह है, वहाँ पे दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो वहाँ पे डार्कनेस तो आई जाएगी। तो इसलिए ये डार्क हिस्सा हो गया। अब डार्क हिस्सा, जो बात ये है कि जो ये डार्क हिस्सा था, वो जिस वजह से भी वो डार्क हिस्सा बन रहा था, वो फाइबर्स की वजह से या फिलामेंट्स की वजह से, वो थे क्या? तो वो थे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट्स डार्क थे और एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट थिक थे और एक्टिन फिलामेंट्स थिन थे, पतले थे। एक्टिन थिन होते हैं और मायोसिन थिक होते हैं। अब देखिए मायोसिन फिलामेंट्स कहाँ से, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फिलामेंट कहाँ से रन कर रहा था। एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है अपनी हमारी सहूलियत के लिए, उसको पढ़ने के लिए। इसको एम लाइन बोलते हैं। एम लाइन की तरफ से जो फिलामेंट अंदर की तरफ रन कर रहा है वो है मायोसिन फिलामेंट्स। एंड बिकॉज मायोसिन फिलामेंट इज थिक, इसलिए क्या होता है कि ये जो बीच का बैंड है ना, ये वाला, ये डार्क है, ये वाला डार्क है, ये वाला डार्क है, और इसके बीच में जो ग्रेइश कलर दिख रहा है, ये इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि मायोसिन फिलामेंट अपने आप में भी तो थिक है, ठीक है, अपने आप में ठीक है। अब यहाँ इसकी तरफ तो इसलिए ग्रे टाइप का कलर छोड़ रहे हैं, और अगर ये यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप में तो ठीक है। फिर एक थिन वाला छोटा सा पतला वाला बैंड फिर से आकर के इसको ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब इसकी थिकनेस थोड़ी सी, जहाँ पर कोई दोनों फाइबर्स आपस, सॉरी फिलामेंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो कलर है थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। इसलिए इस वजह से ये डार्क बैंड बन जाते हैं, ब्लैक कलर के बैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो इस एम लाइन से होता हुआ अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ। और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स होता है, वो इस जेड लाइन से, यहाँ पे आप जेड लाइन ड्रॉ करोगे, जेड लाइन से अंदर की तरफ जा रहे हैं इस तरह से। इसीलिए यहाँ पर को फिर जहाँ से एक्टिन फिलामेंट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे जो है डार्कनेस नहीं रहती, वहाँ पे लाइटनेस आ जाती है, इसलिए इसको लाइट बैंड बोल दिया, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है समझ में, फिर से आप मुझे पूछना, मैं फिर से, या तो क्लास में, अब तो शायद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं क्लास में फिर से समझा दूंगी, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल कोर्स पूरा करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसलिए इसको आप समझने की कोशिश करो, और इसका मैं PDF जो शेयर करूँगी उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जेड बैंड और सॉरी ए बैंड, आई बैंड, आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ए बैंड, आई बैंड। ए बैंड जो है वो क्या होगा, डार्क बैंड होगा। आई बैंड जो है वो लाइट बैंड है। आई बैंड जहाँ पर भी बनता है वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की वजह से बन रहा है, और जो जेड, जो डार्क बैंड है, वो क्यों बन रहा होता है, वो एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट की वजह से, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट भी आ रहा है, मायोसिन फिलामेंट भी आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी मतलब घनापन आ जाता है। तो घनापन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, ठीक। तो ये है आपका क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम फिर बाकी जो बच गई हमारी मसल्स वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।